हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो दोस्तों, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, तो मैं आपसे आज से एक नया बदलाव लेके आया हूँ। हम कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पर स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की थ्योरी के साथ में हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके एम्स नॉट सेट केजीएमयू जीएमसीएच ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली सीएचओ एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम, एनएचएम एग्जाम, सारे सब्जेक्ट के स्पेशल एमसीक्यू को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से समझते हैं और हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की टांग से लेके पूछ तक और उसके आंसरों में हम घुसना, सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर और कंटिन्यू ऐसे इस प्रकार के शानदार लेक्चरों को अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये आपका जो सिलेबस इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करा रहा है, जो आपके एब्रोड एग्जाम, एनक्लेक्स, ओईटी, इतने इंपोर्टेंट एग्जाम है उनको भी फाइट कराने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए, स्पेशल बाय धाकड़ सर, ये शानदार क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले धाकड़ नर्सिंग अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो, हमेशा की तरह हम एक पॉजिटिव व्यू जो हमें हमारे दिमाग में रखना है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। तो कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, बाकी हम मदद करेंगे आपको सिलेक्शन की ओर ले जाने के लिए। तो दोस्तों, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द की टू सक्सेस। अपने आप पर आत्म भरोसा ही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, निश्चित है एक दिन आपको एक बेहतरीन सफलता मिलेगी। दोस्तों, चलिए तो आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः बोल रहा हूं मैं, आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पता चले आपको एक अच्छी क्लास आज ही देखने को मिली और नेक्स्ट टाइम मौका ही ना मिले। तो जैसे आप मेहनत करोगे और यहाँ पर कम समय में आपको जो भी चीज मिल रही है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। बस शर्त ये है, आप इसको कॉपी में जरूर लिखना ना भूलें। नोट्स बनाएंगे तो आप बाद में इसको रिवीजन जल्दी से कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें एक बार आपके दिमाग में समझ में आ जाएंगी, पर वो हमेशा के लिए याद नहीं रहेंगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको कन्वर्ट करना है तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आज की पढ़ी हुई चीज कल तक याद रहती है, परसों तक याद नहीं रहती है। तो आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए तो हम इसकी टांग पूछ अ, सर से लेकर टांग तक और पूछ तक हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसके आंसर की ओर जाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। आप भी पढ़िए और आंसर निकालने का प्रयास कीजिए और आपके आंसर को आपके नोटबुक में लिख लीजिए। लास्ट में जाके हम आंसर के कंक्लूजन पे लिख लेंगे। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट। एक नर्स है जो क्लाइंट की केयर कर रही है। क्या कर रही है? केयर। क्लाइंट शेड्यूल फॉर रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए दोस्तों, एक नर्स है जो एक क्लाइंट शेड्यूल्ड हुआ है किसके लिए? फॉर रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? द नर्स शुड बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर। अब किसी भी क्लाइंट के पिट्यूटरी ग्लैंड निकालने वाले हैं, उसकी रिमूवल करने वाले हैं, तो नर्स यहाँ पर किस अलर्ट पे रहेगी पर्टिकुलरली? तो देखिए दोस्तों, अब हम एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नेजल कंजेशन। क्या नेजल कंजेशन के प्रति अलर्ट पर रहेगी? एब्डोमिनल टेंडरनेस ना हो पेशेंट को, इसके लिए अलर्ट पे रहेगी। मसल्स में मसल्स टिटेनी पेशेंट में देखने को मिल सकती है रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। ओनली यूरिया मरीज में देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे हम जाने तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? नेजल कंजेशन। जैसे ही आप पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कैसी होती है? आपके नोज के जस्ट पास में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम रिमूव करेंगे। जैसे ही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को हम रिमूव कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। तो मेन कार्य क्या रहेगा? ये इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो किस पे पड़ने वाला है? नेजल पर। और यहाँ पर नेजल कंजेशन पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से अगर इस प्रकार का प्रश्न बनेगा तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके पेशेंट के कंसेप्ट को समझना है। एब्डोमिनल टेंडरनेस, पिट्यूटरी ग्लैंड के रिमूव करने से एब्डोमिनल टेंडरनेस पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा। पेशेंट में मसल टिटेनी भी नहीं देखने को मिलेगी और ओलिगोयूरिया, ये तीनों अलग सिम्टम है जिसका पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं, उसके रिमूवल से कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, बट नेजल कंजेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके आंसर की और कंक्लूजन की ओर निकलेंगे। सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अ क्लाइंट विद कैंसर इज एडमिटेड टू ऑन्कोलॉजी वार्ड। एक कैंसर का पेशेंट है जो आपके ऑन्कोलॉजी यूनिट में भर्ती है। अब देखिए इसकी स्टेबल वैल्यू क्या क्या दे रखी है। हीमोग्लोबिन उसका कितना है?
एचबी की हम बात करें तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 12.6, ठीक है, ग्राम में दे रखा है। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, 60.5 के यहाँ पर दे रखी है। पोटेशियम की वैल्यू की हम बात करें तो 1.59 यहाँ पर पोटेशियम की वैल्यू दे रखी है। यूरिक एसिड की वैल्यू कितनी है, यूरिक एसिड की वैल्यू आपकी 7.0 है। सोडियम की वैल्यू कितनी है आपकी, 136। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और यहाँ पर एक वैल्यू और दे रखी है प्लेटलेट, हम इसको भी नोट कर लेते हैं। प्लेटलेट वैल्यू है आपकी 1.78 के, ठीक है। द नर्स इवेल्युएट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर पूछा गया है कौन सी स्टेट लैब वैल्यू है जो यहाँ पर एबनॉर्मल लग रही है, ठीक है। तो क्या एक्सेप्ट करेगी नर्स, तो आप सबसे पहले इन वैल्यू को जान लीजिए, पेशेंट में कौन सी कंडीशन यहाँ पर हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इन वैल्यू, पेशेंट को एक जो ऑन्कोलॉजी वार्ड में भर्ती है उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन रहता है वो मेल में 12 से 16 और 18 तक यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन पेशेंट में रहता है। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो 4.5, कितना, 4.5 से लेके 11 के तक यहाँ पर नॉर्मल फाइंडिंग है। पोटेशियम की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है दोस्तों, डिक्रीज दे रखी है। नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू कितनी रहती है, 3.5 से लेके 5.5, ये वैल्यू नॉर्मल आपकी यहाँ पर पोटेशियम में देखने को मिलती है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर 1.9 जो एक हाइपो कैलिमिया को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, तो ये पोटेशियम की वैल्यू यहाँ पर एक मिल गया हमें आंसर, आंसर की ओर हम जा रहे थे। यूरिक एसिड की हम बात करें तो 4.5 से लेकर 7 तक नॉर्मल रहती है। सोडियम की हम बात करें तो 135 से लेके 145 तक नॉर्मल वैल्यू रहती है, और प्लेटलेट 1.5 से लेके 4 लाख तक नॉर्मल रहती है। बाकी की सारी वैल्यू नॉर्मल है, पर यहाँ पर पोटेशियम लेवल मरीज में कम देखने को मिल रहा है, जो पेशेंट में हाइपोकेलेमिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो नॉर्मल कंडीशन आपकी क्या है, हाइपोकेलेमिया। पोटेशियम वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से 3 से कम है, इसलिए हाइपोकेलेमिया। अगर 5.5 से ज्यादा होता तो उसे हम हाइपरकेलेमिया को इंडिकेट करते। दोस्तों, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन क्या होती है, जब सोडियम वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो इसे हम हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। जब सोडियम वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो इसे हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपरनेट्रीमिया कब बोलेंगे, जब उसकी सोडियम वैल्यू 145 से ज्यादा हो जाए पेशेंट में, तो हाइपरनेट्रीमिया, और 135 से कम हो जाए तो हम उसे हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बोलेंगे। हाइपोकैलेमिया, 3 से कम पोटेशियम की वैल्यू और 5.5 से ज्यादा अगर वैल्यू बढ़ जाए तो उसे हम हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बोलेंगे। ये पेशेंट में लैब वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे। एक कंडीशन माइलो सप्रेशन, दोस्तों माइलो सप्रेशन को इन अदर वर्ड क्या बोलते हैं, बोन मैरो सप्रेशन, क्या बोलते हैं, बोन मैरो सप्रेशन। ये आपने देखा होगा पेशेंट में अमीनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली देखने को मिलता है। एक बोन मैरो सप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पेशेंट को कैंसर हो गया, ठीक है, या पेशेंट कोई वायरस के संक्रमण में है। आपने देखा होगा एचआईवी संक्रमण से जो एड्स के मरीज होते हैं, एचआईवी संक्रमण की वजह से जो एड्स के मरीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाती है और बोन मैरो सप्रेस होना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उनमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और कंडीशन हो जाती है एनीमिया की। लास्ट में एक अमीनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में एनीमिया देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, अमीनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ये कंडीशन देखने को मिलती है। ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है दोस्तों, ल्यूकोसाइटोसिस मींस, सिस मींस क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज होना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ये कंडीशन हो गई डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज होना, ल्यूकोसाइटोसिस। तो देखिए इमेज बेस से यहाँ पर समझिए, एक कंडीशन होती है दोस्तों, ल्यूको वर्ड हम किसके लिए उपयोग में लेते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए। किसके लिए लेते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए। आपको याद रखना है, अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, लो डब्ल्यूबीसी काउंट, ल्यूकोपेनिया। एग्जामिनर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाय टर्म अगर यहाँ से पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में यहाँ पर रहनी चाहिए कंडीशन। सेकंड टर्म जो ल्यूकोसाइटोसिस, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का हाई हो जाना। ल्यूकोसाइटोसिस किस चीज को इंडिकेट करता है दोस्तों, जब शरीर में आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ी हुई है तो ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन की कंडीशन को दर्शाएगा कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है, डब्ल्यूबीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन एंटर करता है तो सबसे पहले वर्क कौन करेगी, डब्ल्यूबीसी। चलिए दोस्तों, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सबसे इंपोर्टेंट भूमिका निभाती है वो डब्ल्यूबीसी। लो हो गया है तो ल्यूकोपेनिया और ज्यादा हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, ये कंडीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो है, चलिए इसको पढ़ते हैं और हम इसके आंसर की ओर चलने के प्रयास करेंगे। एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी, उसकी सर्जरी होनी है इन द मॉर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब नर्स का प्राइमरी क्या काम है,
आप नर्स हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर नहीं बनना, नर्स के क्या क्या काम है वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नर्स क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। नर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो एक क्लाइंट है जिसकी सर्जरी होनी है कल, तो सबसे पहले नर्स का क्या कार्य है, चार आंसर आपकी स्क्रीन पर शो है। टेकिंग वाइटल साइन, ऑब्टेनिंग द परमिट, परमिशन लेंगे, एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर और चेकिंग द लेबर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से डी से स्टार्ट करते हैं, चेकिंग द लेबर। ये तो लेबर का जो कोई भी रिपोर्ट आई है उसको आप चेक करेंगे, पर सर्जरी से पहले ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। इसको तो आगे डॉक्टर, सर्जरी स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर चेक करेगा, जो भी लैब वैल्यू उसको कौन चेक करेगा, डॉक्टर। एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, ये भी किसका काम है, डॉक्टर का काम है। जो भी उसका ऑपरेशन होने वाला है डॉक्टर उसको पहले से ही ओपीडी में कंसल्ट कर लेता है, उसके फैमिली मेंबर्स को समझा देता है वो। ऑब्टेनिंग द परमिट, और उससे परमिशन लेने की ऑप्टेन जरूरत नहीं है, भाई आपको मॉर्निंग सर्जरी होनी है, ये परमिशन भी डॉक्टर कंसेंट, जो कंसेंट लेता है वो भी क्या है, डॉक्टर कंसेंट लेते हैं मोस्टली। ठीक है, तो कंसेंट पहले प्रायर कंडीशन है। टेकिंग द वाइटल साइन, ये है नर्स का काम। सबसे पहले हर एक पेशेंट का आपको वाइटल साइन लेना है, लेकिन किसी भी पेशेंट की सर्जरी होने जा रही है कल मॉर्निंग में, तो सबसे पहले पेशेंट को आप भेज रहे हैं तो उसके वाइटल साइन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए। अगर उसके वाइटल साइन एबनॉर्मल है तो उसकी सर्जरी रोक दी जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले जो नर्स का काम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेगी वो, यहाँ पर वाइटल साइन चेक करेगी, आपको दूसरा काम नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, इसको पढ़िए और इसका जवाब निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनको आप नोट करते चलिए और चीजों को समझते चलिए। नर्स इज वर्किंग इन इमरजेंसी रूम, नर्स है जो इमरजेंसी रूम में कार्य कर रही है। वेन विथ सीवियर बर्न ऑफ द लेफ्ट आर्म, एक कोई जला हुआ पेशेंट आया है जिसकी लेफ्ट आर्म जली हुई है, हैंड जला हुआ है, फेस जला हुआ है, नेक जला हुआ है। विच एक्शन शुड द प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नर्स यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगी, तो हम पढ़ते हैं। स्टार्ट आईवी लाइन, आईवी लाइन चालू करेगी। अप्लाइंग ऑक्सीजन, ऑब्टेनिंग ब्लड गैस सैंपल, मेडिकेटिंग द क्लाइंट फॉर पेन, पेन हो रहा है पेशेंट को जलन की वजह से, तो इन चारों में से सबसे पहले नर्स क्या करेगी। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बर्न पेशेंट आता है क्या, और उसका सबसे पहले तो क्या जल गया, उसका हाथ जल गया, हैंड और फेस और नेक, तो यहाँ पर उसके ईयरवे डैमेज होने के चांसेस है। क्या, एयरवे डैमेज होने का चांसेस है। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे पेशेंट का क्या करना है, प्रायोरिटी पे एयरवे चेक करना है। क्या करना है, एयरवे चेक करना है। देन एयरवे क्लियर करने के बाद उसे आप ऑक्सीजन चालू करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन, फिर उसको आईवी लाइन आप पेशेंट को चालू करेंगे। देन उसके ब्लड सैंपल आपको लेना है, और लास्ट में उसको पेन हो रहा है उसके लिए आप पेन को मेडिकेट कर देंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एयरवे चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर पेशेंट को आईवी लाइन हम लगाएंगे और उसको आईवी लाइन चालू कर देंगे। फिर हम उसके सैंपल्स ले लेंगे और उसके साथ में उसको पेन हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों उसकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर उसको पेन ज्यादा हो रहा है तो आप उसे दवाइयां लगा दीजिए, फिर बाद में आप उसको सैंपल भेज दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम आंसर की ओर चले गए। तो सबसे पहले स्टार्ट आईवी लाइन नहीं करेंगे, हम अप्लाइंग द ऑक्सीजन, यहाँ पर एयरवे नहीं है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे बनती है, एयरवे पर बनती है। पर यहाँ पर हम बात करें तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाइंग ऑक्सीजन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम सीक्वेंस में बर्न पेशेंट को देखेंगे। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हमने इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर जानी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोटबुक में नोट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज विजिटिंग होम हेल्थ क्लाइंट विद ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है। द क्लाइंट हैज न्यू प्रिस्क्रिप्शन, उसको न्यू प्रिस्क्रिप्शन फॉर एलन एलेंड्रोनिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोसामेक्स, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट। एक एक नर्स है विजिटिंग अ होम हेल्थ क्लाइंट विद ऑस्टियोपोरोसिस, एक जो घर पर रहता है और लंबे समय से ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित है, और वो नया प्रिस्क्रिप्शन एल्डर नोट चालू हो गया है, तो यहाँ पर नर्स को क्या इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है पेशेंट को। तो बताइए, आप नर्स हैं तो इस दवाई के साथ में आपको क्या पेशेंट को इंडिकेशन और नॉन इंडिकेशन बता देने। तो क्या पेशेंट, देखिए, रेस्ट इन बेड आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट, ये दवाई लेने के बाद आपको 30 मिनट तक क्या करना है, आराम करना है। क्या करना है, आराम करना है। उसके बाद अवॉइड रैपिड मूवमेंट आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, दवाई लेने के बाद आपको रैपिड मूवमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट, टेक द मेडिकेशन विथ वाटर ओनली, इस दवाई को सिर्फ वाटर के साथ लेना है। अलाउ एटलीस्ट 1 आवर बिटवीन टेकिंग द मेडिसिन एंड टेकिंग अदर मेडिसिन, दो मेडिसिन लेना है तो कम से कम उसमें 1 आवर का गैप होना
चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं, जो आपकी पोसामोस टैबलेट है, उसको आपको हमेशा पानी के साथ लेना है। किसके साथ लेना है? नर्स को स्पेशली इंटरेक्ट करना है कि आपको ये दवाई पानी के साथ लेनी है। उसके पश्चात आप उसको बोलेंगे कि आप 30 मिनट तक रेस्ट कीजिए, फिर आपको घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। तो ये दो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपको देने हैं। सबसे पहले तो पानी के साथ देना है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड आप उससे बोलेंगे पानी के साथ दवाई लेने के बाद आपको कम से कम 30 मिनट रेस्ट करना है। ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता था, बट ये पहले वाटर से अगर लेता, वाटर के साथ टेबलेट लेने के बाद उसको 30 मिनट आराम करना था, तो ये आंसर आपका ठीक रहता। पर सबसे पहले उसको पानी से ही दवाई लेनी है, उसके बाद उसे रेस्ट करना है। तो इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? इंस्ट्रक्शन, पानी के साथ ही इस दवाई को ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड ऑन अ क्लाइंट विद C5 फ्रैक्चर। एक पेशेंट है जिसका C5 फ्रैक्चर हुआ है और क्रैश फिल टंग, विच इक्विपमेंट शुड बी केप्ट एट द बेड साइड। इस वाले C5 फ्रैक्चर वाले मरीज में बेड साइड पर कौन सा इक्विपमेंट नेसेसरी है जो वहां पर रखा होना चाहिए? तो आप नर्स हैं तो बताइए। अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स बेड साइड होना चाहिए, अ टर्की ब्रेंच, अ पेयर ऑफ वायर कटर्स, अ स्क्रू ड्राइवर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? आपका बी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। C5 फ्रैक्चर और क्रैचेस फील्ड टंग, उसको कसने के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसका नाम क्या है? टर्की ब्रेंच। देखिए दोस्तों, इमेज बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए टर्की ब्रेंच का, तो कुछ इस प्रकार का इमेज रहता है आपके, ये बेड साइड पर आपको रखना है, जैसे हम क्या बोलते हैं, टर्की ब्रेंच C5 फ्रैक्चर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, देखिए अगला और शानदार क्वेश्चन। एक इन्फेंट है, उसका वेट कितना है? 7 पाउंड एट बर्थ। जन्म के समय कितना था? 7 पाउंड था। एक्सपेक्टेड वेट बाय बाय 1 ईयर। अब बच्चा 1 साल का हो गया है, तो बताइए उसका वेट कितना है? तो देखिए दोस्तों, जनरली हमने देखा होगा 2x कब देखने को मिलता है? 6 मंथ पे। ठीक है, 3x कब देखने को मिलता है? 12 मंथ पे। तो देख लीजिए आंसर आपके हिसाब से। तो यहाँ पर कितना 1 ईयर की बात हो रही है, 12 मंथ को हम 1 ईयर बोलते हैं। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया आपका? 21 पाउंड। तो राइट आंसर इज द डी। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो है दोस्तों। ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में यहाँ से इन क्वेश्चनों में से 100% ये सीरीज आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 100% एक लेक्चर में से एक इतना इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल 100% यहाँ से ही देखने को मिलेगा। क्लाइंट इज एडमिटेड विद एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा का पेशेंट है एडमिट, विच सिम्टम वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू दिस ट्यूमर लोकेशन। अब हम बात करें तो एविंग सार्कोमा किसका कैंसर है? एक बोन कैंसर है। क्या है? बोन कैंसर है। अगर एग्जामिनर पूछ ले बताइए एविंग सार्कोमा किस प्रकार का कैंसर है, तो यह एक बोन कैंसर है। ठीक है दोस्तों, तो पेशेंट में हेमिप्लेजिया कंडीशन देखने को मिलेगी, एस्पीजिया, नोजिया और बोन पेन। तो हम पकड़ गए, बोन पेन पेशेंट में देखने को मिलेगा। क्या है? बोन कैंसर है तो बोन पेन यहाँ पर पेशेंट में देखने को मिलेगा। क्या है? बोन कैंसर है तो बोन में पेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंडीशन यहाँ पर विच सिम्टम वुड बी एक्सपेक्टेड, क्या सिम्टम आपके दिमाग में रहेगा? तो बोन कैंसर है तो बोन पेन यहाँ पर जनरली वहां पर देखने को मिलेगा। हेमिप्लेजिया क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर वन साइड की बॉडी एक्सट्रीमिटीज पैरालाइज हो जाए, वन साइड की बॉडी एक्सट्रीमिटी पैरालाइसिस हो जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेमिप्लेजिया। एस्पीजिया, पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, डू नॉट कम्युनिकेट, बोल नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, डू नॉट कम्युनिकेट, पेशेंट बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, इस कंडीशन को हम एस्पीजिया बोलते हैं। नोजिया कंडीशन आपको पता ही है, बोन कौन। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर चलिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम जान लेते हैं, टाइप ऑफ पैरालिसिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें आपके एक पैर में, ठीक है, वो राइट या वो लेफ्ट, इसमें आप पैरालिसिस हुआ है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोप्लीजिया। एक साइड के आपका एक्सट्रीमिटी काम नहीं कर रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे? हेमिप्लीजिया। दोनों हैंड आपके पैरालाइज हुए हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? डाइप्लीजिया। नेक्स्ट, आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज हुई है, जैसे हम बोलेंगे पैराप्लीजिया। और पूरे बॉडी आपकी पैरालाइज हुई है, जिसे हम बोलेंगे क्वाड्रिप्लीजिया। तो ये टर्म आपके दिमाग में लेनी चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ लेगा, तो आपके इमेज बेस्ड और बाय नेम आपको याद रहने चाहिए कितने एरिया कवर कर रहा है, जिससे हम कंडीशन को पैरालाइसिस बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको पढ़ेंगे और हम इसकी जवाब की ओर जाने की कोशिश करेंगे। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एपिलेप्सी। एक एपिलेप्सी का मरीज है, नर्स यहाँ पर उसकी केयर कर रही है। इज बीइंग ट्रीटेड विद कार्बामेजापाइन दवाई उसको चालू है। विच लेबोरेटरी वैल्यू माइट इंडिकेट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। तो बताइए इस ड्रग का सीरियस साइड इफेक्ट क्या है?
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं तो आपको सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज याद रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? नॉर्मल वैल्यूज याद। यूरिक एसिड ऑफ 5 mg पर डीएल, तो हमने देखा था अभी यहाँ पे 5 से लेके 7 mg पर डीएल नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल रहता है आपका। तो यहाँ पर एक कंडीशन नॉर्मल है, ये तो उसके साइड इफेक्ट को इंडिकेट नहीं कर रही है। हेमेटोक्रेट लेवल 33%। देखिए दोस्तों, मेल के लिए और फीमेल के लिए हेमेटोक्रेट अलग होता है। तो मेल के लिए हम बात करें तो 41 से लेके 55% तक यहाँ पर हेमेटोक्रेट वैल्यू देखने को मिलती है। फीमेल की हम बात करें तो यहाँ पर 33 से लेके 39% तक हेमेटोक्रेट लेवल फीमेल में यहाँ पर नॉर्मल रहता है। तो नर्स इज केयरिंग फॉर, इसकी एक लेबोरेटरी क्या साइड इफेक्ट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन, तो ये 33% हेमेटोक्रेट लेवल, ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है, ये भी नॉर्मल कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी 2000 पर क्यूबिक मिलीलीटर। अब हम डब्ल्यूबीसी की वैल्यू की हम बात करें तो कितना रहता है? 4.5 से लेके 11 के माइक्रो पर लीटर, ये कंडीशन नॉर्मल रहती है क्यूबिक पर लीटर। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या दे रखा है? लो। ल्यूकोपीनिया की कंडीशन है, कौन सी है? ल्यूकोपीनिया। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है? कम हो गए हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी काउंट 2000 नॉर्मल कंडीशन से, तो यही साइड इफेक्ट इस दवाई, इस मेडिसिन के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये अपना आंसर मिल गया। डी प्लेटलेट की हम बात करें तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक क्यूबिक पर मिलीमीटर तक ये नॉर्मल होता है। तो ये आपको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या याद रहना चाहिए? नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मल वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आपको डिफरेंट लग रही है वही आंसर आपका सही है, वही आपका साइड इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो है दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। 6 month old client is admitted with possible इंटरसेप्शन। पॉसिबल इंटरसेप्शन के साथ में एक 6 month का बच्चा है वो एडमिट हुआ है। विच क्वेश्चन ड्यूरिंग द नर्सिंग हिस्ट्री इज लीस्ट हेल्पफुल। दोस्तों, सबसे कम मददगार कौन सा क्वेश्चन है जो नर्स वहां पर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डायग्नोसिस। अब बच्चा है, 6 month का बच्चा है, ठीक है। तो 6 month के बच्चे को तो क्या ही चीजें ध्यान रहती हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या पूछेंगे उससे? जो लीस्ट रिगार्डिंग, लीस्ट हेल्पफुल, हेल्पफुल नर्स के लिए इंटू ससेप्शन के रिगार्डिंग, इस डिसीज कंडीशन के रिगार्डिंग कौन सी चीज है? तो इंटू ससेप्शन दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बता दूं। ये आपके इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में घुस जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? इंटू ससेप्शन। क्या बोलते हैं? इंटू ससेप्शन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब यहाँ पर लीस्ट कम मददगार कौन सा सिम्टम है? टेल मी अबाउट हिज पेन। आपके पेन के बारे में बताइए। व्हाट डज हिज वोमिट लुक लाइक। किस प्रकार की वो वोमिटिंग कर रहा है? डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट। क्या खा रहे हो भैया? हैव यू नोटिस चेंजेस इन एब्डोमिनल साइज। तो देखिए दोस्तों, इंटरसेप्शन का पेशेंट है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में घुस गई है, तो कंफर्म है उसको पेन तो हो गई, तो बिल्कुल ये नेसेसरी है। व्हाट डज हिज वोमिट लुक लाइक। जब जब इसमें यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलती है, कौन सा? करंट जेली लाइक स्टूल। करंट जेली लाइक स्टूल यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और वोमिट भी करेगा तो उसमें करंट, तो बिल्कुल क्या कोई पेशेंट वोमिट तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल ये कंडीशन उससे पूछेंगे। डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट, उससे पूछेंगे क्यों खाना खाया। 6 month का बच्चा बताएगा क्या खाना खाया, ठीक है। तो ये तो लीस्ट हेल्पफुल है, हेल्पफुल है, बट बच्चे को क्या खिलाया आपने, ये हेल्पफुल बाद में है। पर अभी हम डाइट के बारे में नहीं पूछेंगे। अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन पेन क्या है, वॉमिटिंग हो रही है कि नहीं, हैव यू नोटिस चेंजेस इन एब्डोमिनल साइज, क्या उसके एब्डोमिनल में आपको कोई साइज चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये सारे हेल्पफुल पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सी। चलिए तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, इंटरसेप्शन होता क्या है। इंटरसेप्शन मैंने आपको जैसे ही बताया, ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, जैसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन। इसका रीजन क्या है वो मैंने बताया। लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट का घुस जाना, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्टिव। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन। चलिए तो हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। इंटरसेप्शन में क्या क्या, व्हाट इज दिस, है क्या ये? पीक इंसिडेंस 4 से 9 मंथ के बच्चे में मोस्टली देखने को मिलती है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपके दिमाग में यहाँ पर रहनी चाहिए। इन्वेजिगेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ बावेल इनटू अनदर। अब यहाँ पे मैंने देखा अभी स्मॉल इंटेस्टाइन किस में घुस गई? लार्ज इंटेस्टाइन में। इट इज इंटरसेप्शन।
लीड टू बावल ऑब्स्ट्रक्शन, ये बावल ऑब्स्ट्रक्शन कराती है। देन इस्चीमिया, वहां पर इस्चीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। आपके जो बॉडी में ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लेवल सप्लाई कम हो जाएगी, किसमें, इसके पार्ट में, ऑफ इनफोल्डेड सेक्शन ऑफ द बावल, बावल के जो पार्ट है उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इस्चीमिया, ऑक्सीजन की कमी। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, जो ऑक्सीजन। 75% इल्यूसिकल कंडीशन वहां पर पार्ट को कवर करेगा। आपके यहाँ पर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम भाग यहाँ पे दोनों को मिलता है, इसे हम इलियोसिकल पार्ट बोलते हैं। इस एरिया को इंटरसेप्शन एरिया मोस्टली कवर करता है। क्या क्या सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेंगे, प्रेजेंटेशन, सबसे पहले वॉमिट पेशेंट में 100% देखने को मिलेगा। इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन वहां पर बच्चे में देखने को मिलेगा। रिकरेंट जेली लाइक स्टूल ऑफ मिक्सर ब्लड, ये यहाँ पर रिकरेंट, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरसेप्शन डिसीज कंडीशन के दौरान रिकरेंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है, और उसमें मिक्सर ऑफ द ब्लड कैसा रहेगा, ब्लड मिक्स रिकरेंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। म्यूकस एंड स्लज म्यूकोसा, जो उसकी म्यूकोसा है वो स्लज हो जाएगी। जब हम एब्डोमिनल को पाल्पेट करेंगे तो वहां पर मास लाइक संरचना देखने को मिलेगी, वहां पर सूजन देखने को मिलेगी। हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इस्चीमिया, हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है और इस्चीमिया हो गया है, इसलिए तो हीमोग्लोबिन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई वहां पर रुक जाएगी। तो दोस्तों, आज की शानदार क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। ये शानदार क्लास बाय धाकड़ सर आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ली जा रही है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस क्लास में थे। दोस्तों कंटिन्यू अगर आपको इस क्लास का आनंद लेना है तो इस चैनल को लाइक करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में रखने हैं, ठीक है दोस्तों। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और कंटिन्यू अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप 15 मिनट शॉर्ट नोट्स के दीजिए, और कम से कम 30 मिनट आप यहाँ के एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। 100% आपको यहाँ से निश्चित कुछ ना कुछ आउटपुट इतना अच्छा मिलेगा कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि यार यहाँ से कुछ ना कुछ चीज आपके लिए महत्वपूर्ण रही। तो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को अंत में कमेंट करना जरूर ना भूले, बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर। और ढाका नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और मेहनत करते रहिए, निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमने इस आज की शानदार क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन जो देखे हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, धन्यवाद दोस्तों।